हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी, और वहाँ पर बालाघाट पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी हूँ जी। तो आपका मेल हमारे से देखो कहाँ हुआ आके, हरिद्वार में बाबा रामदेव के यहाँ पर आके। जी जी जी। तो अभी आप बात कर रहे थे खाना खाते हुए कि पाकिस्तान के बारे में। कल भी बात किया बाबा जी से मैंने कि बाबा जी पाकिस्तान में शिविर लगाओ कि वहाँ पर योगा शुरू करते हैं। हालांकि वहाँ करते हैं लोग पहले से योगा, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के बारे में? मैं भाई जी ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे दिल के अंदर की जो बात है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा ठीक इसी तरह से हो गया जैसे परिवार में दो भाइयों का। बिल्कुल ऐसे ही। अब बंटवारा हो गया, लेकिन जो एक हमारा जो इंसान भीतर का जो इंसान है, जो भाई के प्रति जो रिश्ता रखता है, उस भाई के प्रति जो उसके विकास के प्रति, उसकी ज़िंदगी के प्रति, उसके जीवन के प्रति जो भावना रखता है, वो दोनों तरफ से रखनी चाहिए। और मैंने वहाँ के आवाम को देखा जब मैं वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर गया मैं 99 में, तो वहाँ देखते ही आंसू गिरते हैं। वो मिलने के लिए छाती से लिपटने के लिए तैयार होते हैं। ओहो दीदी, मैं दोनों देशों के राजनीतिक भाइयों से कहूँगा कि वे इतना प्यारा देश है भारत और पाकिस्तान, इनकी माटी ऐसी है और इनका रंग रूप ऐसा है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे सगे भाई की तरह आज भी डीएनए एक ही है। और बोली भी एक है, गालियाँ भी एक ही हैं, गालियाँ भी एक जैसी देते हैं। तो वहाँ पर हम माँ बहन बेटियों को जब वहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है वहाँ। ऐसा ही है, मेरे को भी यही मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मैं पाकिस्तान के बारे में जैसी तो लेकर के जो मेरे मन में विचार आता है, क्योंकि नाम सुनते ही कि मेरा भाई, ऐसा इस प्रकार का इमोशनल भाव आ जाता है। कभी आप ना करतारपुर साहब जाके आओ, अब करतारपुर साहब जाके आओ। जी जी। चलो इधर एक बहन जी हैं अपनी, इनसे बात करते हैं। आप बहन जी कहाँ से आए हो? हम पूर्वी उत्तर प्रदेश महिला राज्य प्रभारी शशि कुशवाहा। और जैसा आपका विचार है वही विचार मेरा भी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के आपस में प्यार से रहें। और पाकिस्तान तो हमारा पहले अपना ही था, पड़ोसी हो गया। अब भी अपना ही है, अब भी अपना ही है। बस दीवार हो गई, बीच में बंटवारा हो गया। हम लोग तो ऐसे भी स्वामी जी जो योग सिखाते, योग का मतलब ही जोड़ना है। जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना। जितने यहाँ दिव्य आत्माएं आई हो तो यही चाहेंगी कि सब लोग मिल के रहें, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा संसार, पूरा विश्व। हम लोग प्रार्थना ही, कामना ही यही करते हैं। जब ओम शांति 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 का मतलब ही होता है ना, वो भी लोग, ये भी लोग, तीनों लोग शांत रहें। तो वो तीनों लोग में ही हैं, बाहर तो है नहीं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। कल आपके सामने मैं बात कर रहा था बाबा जी से पाकिस्तान के बारे में कि बाबा जी पाकिस्तान में योगा करना है। जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमको बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के आपकी, कि मतलब अगर स्वामी जी वहाँ जाएं शायद वहाँ भी उतना ही सम्मान मिलेगा स्वामी जी को जितना अन्य देशों में मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया खाना खाते हुए कि पाकिस्तान में भी हमारे से भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। थोड़े से हैं नफरत करने वाले, यहाँ भी हैं, वो तो हर जगह ही होते हैं। अगर आपको उदाहरण लेगा तो अब्दुल कलाम का उदाहरण ले लीजिए ना। अपने भारत में ही उनसे अच्छा कौन व्यक्ति था अब्दुल कलाम से? बिल्कुल मुस्लिम ही थे ना। मुस्लिम थे, और बहुत हुए हैं मुस्लिम। आपके योगा क्लास में मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम। देखो ये भी एक, मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई जी कि माटी जो है सबके लिए सेम है। ये पृथ्वी सबके लिए सेम है, माटी सबके लिए सेम है। तो जो ब्लड उनमें है वही ब्लड हमारे में। अगर यदि मान लो हम दोनों का कहीं एक्सीडेंट हो जाए, पाकिस्तान के भाई का और भारत के भाई का, तो दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो वो खून को देख के बता दे कि ये पाकिस्तान का खून है, ये इंडिया का खून। वाह जी वाह, क्या बात है, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है कि पूरा विश्व ही परिवार है, और पूरा विश्व एक परिवार हो जाए, इसके लिए जो बने हम सबको करना चाहिए, पूरे विश्व को करना चाहिए, विश्व के अच्छे लोगों को करना चाहिए, आध्यात्मिक जगत के लोगों को तो खासतौर पर करना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कहना कि हम लोग ये झगड़े छोड़कर, किसी तरह के धर्म मजहब के झगड़े और ज़मीन जायदादों के झगड़े छोड़ के हम इंसान बने, ना कि हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना ईसाई, यहूदी, पारसी। हम इंसान बने, अच्छे इंसान बने, इंसानियत हो हमारे में। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा के मैंने आपको बिठा लिया अपने पास, बात बन गई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र नाथ। कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यूपी से। ओके ओके।
तो हम लोग यहाँ पतंजलि में मिले हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं, योगा करने आए हैं बाबा रामदेव के साथ। तो कल मैं बाबा रामदेव के साथ बात कर रहा था पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में बाबा जी आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ भी किसी दिन कोई ऐसा दिन आए, साल 2 साल 10 साल 5 साल बाद, कि वहाँ पर भी इतना बड़ा 1 लाख का 2 लाख आदमी का हजूम हो जो योगा करे हमारे साथ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत करने वाले नहीं, उनको छोड़ दो। अभी थोड़े थोड़े लोग हैं, वो तो हिंदुस्तान में भी हैं जो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान में भी जो हिंदुस्तान को बहुत गालियाँ देते हैं कि वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक बाबा रामदेव का सवाल है, इनका योग एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक विधि है, जिससे ये स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। और यह वैज्ञानिकता भारत और पाकिस्तान पर निर्भर नहीं करता है, भारत और चीन, अमेरिका, यूक्रेन पर निर्भर नहीं करता है। ये सर्वदेशिक है, सर्वकालिक है। सर्वदेशिक का मतलब हर देश में काम करेगा, सर्वकालिक का मतलब ये अतीत में भी काम किया, वर्तमान में भी काम कर रहा है और भविष्य में भी काम करेगा। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, जो कि पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो बड़ा स्वाभाविक है कि भारत हो कि पाकिस्तान, हिंदू हो कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, मानव के लिए न इस योग के लिए न जाति का प्रभाव पड़ेगा, न धर्म का, न देश का। ये सबके ऊपर बराबर काम करेगा। इसलिए इसे शाश्वत धर्म कहते भी हैं, सनातन धर्म कहते भी हैं। सनातन उसे कहते ही हैं जो अतीत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा और हर व्यक्ति पर समान रूप से काम करेगा। तो स्वाभाविक है कि बाबा रामदेव के प्रति दुनिया के सारे लोग आकर्षित होंगे और आज नहीं तो कल, साल 2 साल नहीं तो 5-10 साल बाद बाबा रामदेव के इस विधि को दुनिया को अपनाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। पैथी कोई भी हो, यूएनओ ही क्यों न हो, WHO ही क्यों न हो, मजबूर है इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया। आयुर्वेदिक जो है वो जरूरी हो गया है जी, एलोपैथी से ज़्यादा। ये आयुर्वेद, मैंने कहा ना, योग आयुर्वेद कुछ और थेरेपीज देते हैं, एक्यूप्रेशर है, नेचुरल कुछ प्राकृतिक चिकित्सा है। वो सारी की सारी विधियाँ ऋषि मुनियों की खोज है और वो वैज्ञानिक है। लाखों करोड़ों वर्षों तक आजमाई गई विधि है, इसलिए हर मानव पर हमेशा काम करना ही करना है। तो एक बात मैंने ये पूछना आपसे, जो बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जाती है उधर पाकिस्तान में कुछ लोगों द्वारा, कुछ जो ये बात को बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, अच्छे लोगों को भी वही सिखाते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू लोग जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। अब आप वाराणसी में रहते हो, यूपी बिहार में तो बहुत मुस्लिम हैं, तो उसके बारे में आप बताओ जरा कि अत्याचार होता है या नहीं होता? जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में हिंदू और मुसलमान बस्तियों में जाकर देखें, इतना मिलजुल कर रहते हैं। बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, जी किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी मान्यताएं चाहे जो भी हों, लेकिन मानवीय गुण उनमें कॉमन मिलेगा, खास करके भारत में। और ये भारतीय संस्कृति की देन है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सौहार्द उनके खून में रचा बसा हुआ है, उनके DNA में बसा हुआ है। वाह जी। और जो भी लोग इस संस्कृति से, इस कल्चर से जुड़ेंगे, इससे परिचित होंगे, वो इससे बेटर संभवतः कल्चर, संस्कृति न ढूंढ पाएँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि ये वैज्ञानिक है और शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है ये संस्कृति, और सभी के लिए है, और सभी के लिए है। योगा सभी के लिए है, योगा है, आयुर्वेद है और जीवन शैली उसके साथ साथ संस्कृत में जीवन शैली भी आएगी। ये जो जीवन शैली है जो आपने पूछा, हिंदू मुसलमान उनकी जीवन शैली क्या है, परोक्ष में आपने जीवन शैली के बारे में ही पूछा। तो जीवन शैली जो है यहाँ की वैज्ञानिक होने के कारण एक दूसरे के लिए
कोऑपरेशन से भरा हुआ है, सहयोग से भरा हुआ है, एकत्व से भरा हुआ है, विश्व बंधुत्व से भरा हुआ है। इसी कारण भारत में ये संस्कृति पैदा हुई। इसने भारत ने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा अपना परिवार है। परिवार के सदस्य हैं तो फिर झगड़ा कहाँ, किसी से भी फिर नफरत क्यों? परिवार में अलग अलग विचार के लोग हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद अपनत्व होता है, तो हमेशा आप अपनत्व ही पाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है। ओम प्रकाश, ये आवाज़ कम। ओम प्रकाश, कहाँ से आप? मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं? जी। आप बताइए, आपने ये बात सुनी, भाई साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया ये, और आप बताइए आपका इसके बारे में क्या कहना कि भारत और जो पाकिस्तान के लोग इतना प्यार करते हैं आपस में। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई है शुरू में ही, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वाघा बॉर्डर पर गया तो वो परली तरफ मैंने देखा कि लोग देख के हमको रो रहे थे कि हम इनको कैसे अपने जप्फी पालें या मिल लें। इसको पंजाबी में कहते हैं जप्फी डालना, हिंदी में बोलते हैं आलिंगन करना। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो पूर्वज हैं वो तो एक ही है। एक ही। पूजा पद्धतियाँ पाकिस्तान के अधिकतर लोगों ने बदल ली, लेकिन आत्मा को कैसे बदल पाओगे भाई? आपका दिल हमारे लिए तड़पता है, हमारा दिल आपके लिए तड़पता है। बिल्कुल। और हम तो अधूरे हो गए पाकिस्तान को खो करके, और अब तो देश बन चुके हैं। एक बॉर्डर आ चुका है बीच में, कांटे वाली तार, कांटे वाली तार जो चुभती है, हमेशा चुभती रहती, चुभती है बराबर। और हम पाकिस्तान को क्यों नहीं चाहेंगे, वहाँ के लोगों को क्यों नहीं चाहेंगे? और दूसरी चीज़ रह गई बात कि ये जो दूरियां हैं ये हुक्मरानों की दी हुई हैं, आम पब्लिक की दी हुई नहीं है। यही बात वो लोग कहते हैं। बिल्कुल, ये हुक्मरानों की दी हुई हैं और राजनीतिक स्वार्थ के लिए दी हुई हैं। आम लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ तो आम आदमी रोया था। बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ। परेशानियां आम आदमी ने झेली थी। बहुत नुकसान हुआ था। इधर से लाशें गई ट्रेनों में भर के, उधर से लाशें भर करके आई। मरा कौन? हुक्मरान नहीं मरे, आम जनता ही मरी। तो अब तो देश स्वतंत्र देश हैं दोनों, लेकिन मेरा कहना ये है, आप स्वतंत्र देश हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने पूर्वजों की विरासत जो योग है, आयुर्वेद है, वेद है, उपनिषद है, इनको न भूलिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। आप इनका अध्ययन जरूर करिए। हम नहीं कहते आप धर्म परिवर्तन करिए, लेकिन इसको पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको नया जीवन मिलेगा। और योग देशों की बाउंड्रियों से अलग है। योग की कोई बाउंड्री नहीं है। और हम तो चाहेंगे, और आप अपने यहाँ देश का माहौल सुधारिए। हमारे बाबा जी, हमारे आदरणीय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी आपको आकर के वहाँ योग सिखाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ, और ये मैंने कल इच्छा जताई है कि कभी मेरी इच्छा है ये देखने की कि बाबा रामदेव जी वहाँ जाएं और मैं भी साथ में हूँ और सभी साथ चलें यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो करतार साहिब का कॉरिडोर बना है ना, करतारपुर साहब कहाँ जी, हमें लगता है कि ये भारत और पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा हुक्मरानों ने निर्णय लिया, और ये बन के तैयार हुआ कि अब हमें अपने जो आराध्य हैं, पूज्य हैं गुरु नानक देव जी, उनके पवित्र स्थल को देखने के लिए हमें दूरबीन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब हम जाएंगे वहाँ। अब जा रहे हैं लोग, हम लोग जाकर आए हैं वहाँ। आप भी जाइए जरूर। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे, जाएंगे। हाँ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को मुझे देखने का अवसर मिला है, गुजरात बॉर्डर पर, गंडाबेट सीमा पर। लेकिन ये कटीले तार अच्छे नहीं लगते, चुभते हैं। वो संगीने और हथियारों लिए सैनिक हमें अच्छे नहीं लगते हैं। मरते हैं रोज, उधर भी माँ के बेटे मरते हैं, इधर भी माँ के बेटे मरते हैं। हमें वो अच्छे नहीं लगते।
बाउंड्री बनी रहे लेकिन प्यार बरकरार रहे। जैसे ये मैं आपकी आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऐसे उधर भी लोग जो हैं इंटरव्यू लेते हैं मुसलमानों की, उधर मुसलमान ज़्यादा हैं, तो एक मिनट, तो वो भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। वो मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, मैं तो खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाया अब, तो मैं देखता रहता हूँ, वो कहते हैं हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं बताऊँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे पूर्वजों ने हमारे गांव में, अपने गांव में मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। वाह जी वाह। एक कब की बात है? ये बात 50 साल पहले की। 50 साल पहले की। कौन सा गांव है आपका वाराणसी में? वाराणसी में पंजेरा गांव है। पंजेरा, वहाँ पर आपके बुजुर्गों ने? चीज, मेरे पिताजी ने, जो उनका कब्रिस्तान था उनकी बस्ती के ठीक सामने था, उन लोगों ने ये पीड़ा बताई कि हमारे अपने लोग यहाँ पर दफन होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, अगर हमें कहीं दूर ज़मीन मिल जाए, गांव से दूर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पिताजी ने, आदरणीय लल्लन दुबे जी ने राजस्व विभाग में एप्लीकेशन दे करके वहाँ अधिकारियों से सिफारिश करके उनकी ये इच्छा को पूरी करा है। मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं। वाह जी। उनके लिए अलग कब्रिस्तान बनाया? हाँ। वाह। कब्रिस्तान वहाँ पर बनवाया। हाँ, तो हमारे बीच में आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ, और जो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं वो तो कहीं भी होती हैं। वो तो हिंदुओं में भी होती हैं। वो तो सबके में होती, सभी में होती हैं। लेकिन पीड़ा ये होती है भैया, हम हिंदू 10% थे, अब वहाँ पर 2% रह गए। कुछ खबरें आती हैं जो छुपती हैं, ऐसी चीज़ें न आए तो अच्छा। चलो, आपा जो है ना सोशल मीडिया पर ना बहुत कम विश्वास करना है, जो अच्छी बातें करना है उन पर विश्वास करना है, नेगेटिविटी बातों पर। बात है कि आप करतार साहिब जाते हैं, वहाँ सीधे मिलते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों से और उनको ये ओरिजिनल बातें आप दिखाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।